ऐसे जीव जिनके चलने से कांपती थी धरती, जिनके दहाड़ने से डरते थे सब। पूरी पृथ्वी पर इन्हीं जीवों का बोलबाला था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डायनासोर की, जिनका अर्थ है बड़ी दैत्याकार छिपकली जैसे जीव, जो धरती पर लगभग 16 करोड़ साल पहले राज कर रहे थे और फिर अचानक विलुप्त हो गए। आखिर वह कौन सी घटना घटी होगी जिसने इनका साम्राज्य समाप्त कर दिया, इनकी संपूर्ण आबादी का विनाश कर दिया? इनका इतिहास क्या है और ये किस युग में धरती पर रहे और अचानक अंत क्यों हो गया? और प्रमुख रूप से डायनासोर की किस प्रजाति का राज रहा? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं ओम प्रकाश गुप्ता और आप देख रहे हैं स्पेस जीके 17 चैनल। दोस्तों, इनकी कहानी शुरू होती है मेसोजोइक युग से। डायनासोर सरीसृपों यानी रेप्टाइल्स का एक समूह था जो मेसोजोइक युग में 245 से 66 मिलियन साल पहले तक धरती पर रहा था। अर्थात ये आज से 245 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर विकसित हुए और आज से 66 मिलियन साल पहले इनकी आबादी नष्ट हो गई थी। डायनासोर के फॉसिल सभी सातों महाद्वीपों पर पाए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि ये अपने समय में पूरी धरती पर फैले हुए थे। वैज्ञानिकों ने अभी तक 1000 प्रजातियों के डायनासोर के जीवाश्म खोज लिए हैं और हैरानी की बात तो ये है कि इनकी संख्या हर वर्ष बढ़ रही है। ये आकार में बहुत अलग अलग थे। कुछ डायनासोर का वजन 80 टन से भी ज्यादा था, तो कुछ छिपकली के आकार के थे। कुछ शाकाहारी थे जो पेड़ पौधों की टहनियों को और पत्तियों को खाते थे, तो कुछ मांसाहारी थे। शाकाहारी डायनासोर मांसाहारियों की तुलना में बड़े थे। कुछ डायनासोर 2 पैरों पर चलते थे तो कुछ 4 पैरों पर चलते थे। कुछ डायनासोर सींग, कवच और कलगी वाले थे। मेसोजोइक युग में जो आज से 245 मिलियन वर्ष पूर्व शुरू हुआ था और 66 मिलियन वर्ष पहले इस युग का अंत हो गया था। इस युग को 3 खंडों में बांटते हैं, ट्राइसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस काल, जिसमें जुरासिक काल में डायनासोर अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके थे। इस काल खंड को डायनासोर के लिए स्वर्ण काल माना जाता है। इस काल खंड में उनका प्रतिद्वंदी न होने और भरपूर भोजन मिलने के कारण वे अत्यधिक विकसित हो गए थे। डायनासोर के युग से ठीक पहले पर्शियन से सिलुरियन काल के दौरान पृथ्वी पर उभयचरों का युग था। उभयचर ऐसे जीव कहलाते हैं जो जल और सूखी जमीन दोनों पर रह सकते हैं। यह कुछ प्रजातियों के संक्रमण काल का समय था। ऐसा माना जाता है कि डायनासोर करीब 23 करोड़ साल पहले ट्राइएसिक काल के दौरान अस्तित्व में आए थे। उस समय धरती के सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे और डायनासोर दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में पैदा हुए थे। हालांकि उन्हें ठंड पसंद नहीं थी, इसलिए वे उत्तरी ध्रुव की ओर चले गए। ट्राइएसिक काल के 20 करोड़ की लंबी अवधि के अंत में पृथ्वी का वातावरण बदलने लगा। ज्वालामुखी विस्फोट होने लगे, महाद्वीप टूटने लगे थे, 75% तक समुद्री जीव खत्म हो चुके थे। लेकिन डायनासोर इस बदलाव को सहन करके अपनी आबादी बढ़ाने में लगे थे और जुरासिक काल के आरंभ से पूरी धरती पर फैल चुके थे और पूरी धरती पर कब्जा जमा चुके थे। डायनासोर शब्द को 1842 में सर रिचर्ड ओवेन ने प्रयोग किया था। इसका मतलब होता है भयानक शक्तिशाली छिपकली। 19वीं सदी में पहला डायनासोर जीवाश्म मिलने के बाद से डायनासोर कंकाल दुनिया भर के संग्रहालयों में आकर्षण का केंद्र बन गए। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश है जहां डायनासोर के सबसे ज्यादा जीवाश्म मिले। एपेटोसॉर्स, ब्रेकियोसॉर्स आदि प्रमुख शाकाहारी डायनासोर थे, जबकि ऑर्निथोमिमस मांसाहारी डायनासोर थे। टी-रेक्स डायनासोर एक जमीनी लड़ाकू शिकारी था जो अपने से बड़े आकार के शाकाहारी डायनासोर का शिकार आसानी से कर लेता था। यह एक विशालकाय शिकारी था जिसकी लंबाई 42 फीट और वजन 6.8 मीट्रिक टन था। लेकिन इस धरती पर कोई कितना भी शक्तिशाली हो या बहुत लंबे समय तक राज कर ले, लेकिन समय और वातावरण बदलने में देर नहीं लगती। डायनासोर के साथ भी यही हुआ। करीब 14 करोड़ वर्ष राज करने के बाद अब इनके अंत की कहानी पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर लिखी जा रही थी। इधर पृथ्वी पर डायनासोर को कुछ पता ही नहीं था कि उनके साथ क्या घटने वाला है। वे आराम से अपना जीवन बिता रहे थे, लेकिन उनके अंत की कहानी एक भयानक एस्टेरॉयड ने लिख दी थी जो मंगल और जुपिटर के बीच बने एस्टेरॉयड बेल्ट में घूम रहा था। इस बड़े एस्टेरॉयड से एक अंतरिक्ष से आता हुआ छोटा एस्टेरॉयड टकराता है और इस टक्कर से बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदलकर पृथ्वी की ओर हो जाती है और वह तेजी से पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। इस एस्टेरॉयड के बड़े टुकड़े ने 20 करोड़ मील दूरी तय करके हमारे चांद की ग्रेविटी से बचते हुए सीधे पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश किया।
अगर चांद की ग्रेविटी इसे अपनी ओर खींच पाती तो शायद यह चांद से टकरा जाता और डायनासोर बच जाते। लेकिन प्रकृति का नियम है कि चरम स्थिति के बाद विनाश, और वही इनके साथ हुआ। 40 किलोमीटर व्यास और 2 ट्रिलियन मैट्रिक टन वाला यह एस्टेरॉयड चांद के नजदीक से गुजर गया, और जैसे ही यह पृथ्वी के वायुमंडल में घुसा तो इसकी रफ्तार बढ़कर 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई और घर्षण के कारण आग के गोले में बदल गया। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि इसने केवल 4 मिनट में अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। कुछ ही क्षण में यह मेक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से जा टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। यह विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बॉम्ब के बराबर था। टकराव इतना शक्तिशाली था कि जहां यह टकराता है वहां लाखों टन धातु, मिट्टी, पत्थर उछल जाते हैं और वहां 120 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन जाता है। विस्फोट से आसमान में धूल के बादल छा जाते हैं। टकराव इतना जबरदस्त था कि पृथ्वी में 11.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगें उठने लगीं, जिनके कारण समुद्रों में विशालकाय लहरें उठने लगीं। एक के बाद एक सुनामी की लहरें उठने लगीं। इसके अलावा इन तरंगों की वजह से ज्वालामुखी के दरारों से लावा बाहर आने लगा। अब तबाही हर ओर से आ रही थी। समुद्रों की लहरें, बहता हुआ लावा, ऊपर अंतरिक्ष में धूल के बादल और बरसते पत्थरों से डायनासोर का विनाश हर जगह होने लगा। विस्फोट इतना भयानक था कि विस्फोट के 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव तत्काल ही राख के ढेर में बदल गए और जो दूर बचे हुए थे उनकी ओर तबाही धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। धूल के तूफान पृथ्वी की दूसरी छोर की ओर 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेजी से बढ़ रहे थे। धूल के बादलों ने पूरी पृथ्वी को ढक लिया था। गर्म हवाओं ने जंगलों को जला डाला। डायनासोर अपने विशाल आकार के कारण गुफाओं और दरारों में नहीं छिप सके। तूफान तो थम गया, लेकिन आकाश में महीनों तक धूल के बादलों ने पृथ्वी तक प्रकाश को नहीं पहुंचने दिया, जिससे पृथ्वी पर तापमान घटकर माइनस में चला गया। इससे बचे हुए डायनासोर भूख और ठंड के कारण दम तोड़ने लगे और बड़े आकार के लगभग सारे डायनासोर का अंत हो गया। पृथ्वी की 90% प्रजातियां नष्ट हो चुकी थीं। जंगलों का विनाश हो चुका था, लेकिन इस विनाश में भी कुछ दरारों और जमीनों के अंदर व पानी में छिपे हुए जीव बच निकले। उन्हीं में से एक था ये छोटा सा बंदर या चूहे जैसा स्तनधारी जीव, जिसने लंबी विकास यात्रा के दौरान हम मनुष्यों को बनाया। लेकिन इसका वर्णन इस वीडियो में करने से वीडियो का टॉपिक बदल जाएगा, इसलिए इसके बारे में हम पार्ट 2 में चर्चा करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये जीव कौन था और इसने पृथ्वी पर कैसे विकसित इंसानों को जन्म दिया, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो ताकि हमें पता चल सके कि आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, और यदि आप ब्लैक होल में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको हमारा ये वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर किसी ऐसे ही रोचक व रहस्यों से भरे वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।